देखिए, संगठन को विस्तार की जो बात है, उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी को नए लोग जॉइन कर रहे हैं। ये पिछले दिनों भी कांग्रेस ऑफिस में आपने देखा कि रामपुर से काफ़ी संख्या में लोगों ने शिमला पहुँच के उसमें काफ़ी ऐसे भी थे जो भाजपा को छोड़ के आए हैं, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़ी है, वो लोग कांग्रेस पार्टी को जॉइन किए थे, सैकड़ों की संख्या में थे। उसी कड़ी में और भी पूरे प्रदेश में काफ़ी जगह से लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से भी और अपने लोकल लीडरशिप के ज़रिए भी संपर्क में हैं, जो कांग्रेस पार्टी को जॉइन करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो उसी कड़ी में कल कांगड़ा में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी जॉइन की। आज कांग्रेस ऑफिस राजीव भवन में भी 50 लोगों ने जो है सुबह मुझे भी उसमें मौका मिला, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी जॉइन की है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे समय में ये सब कुछ हो रहा है, जब लोगों को देश की सरकार से, जो भाजपा की लगातार सरकार देश के अंदर है, मैं समझता हूँ कि लोग अब उनकी असलियत को समझ रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जो सपने देश की जनता को दिखाए गए थे, भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 2014 से लगातार अच्छे दिनों के सपने लोगों को, देश की जनता को दिखाए गए, या युवा साथियों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, या और बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे बहुत सारा काला धन विदेशों में है, जिस दिन ये हम वापस लाएँगे तो भारत का नक्शा बदलेगा, स्वरूप बदल जाएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें थी, जो खोखली निकली। अब लोग इन बातों को समझ रहे हैं, और वास्तविक एजेंडे पे जो काम हो रहा है आज, वो केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए अ, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर कर रही है। वो हम नहीं कह रहे, वो सब सारे दुनिया देख रही है कि किस प्रकार लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम मोदी जी की सरकार में हो रहा है। चाहे वो वेस्ट बंगाल की अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देखें, सभी पार्टियों को और लोगों को, चुने हुए नुमाइंदों को एक बड़े स्तर पे तोड़ने का, तोड़-फोड़ का काम किया जा रहा है। हमारा सीधा सा सवाल है कि ऐसा क्यों? ये तो लोकतंत्र है, लोगों ने चुने हैं, क्या विपक्ष होना ही नहीं चाहिए? आप धन बल एजेंसीज के दम पे लोगों को खरीदो-फरोख्त करके विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने का और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम लगातार ये सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ ये देश की जनता समझ रही है कि आप वोट किसी को भी डालो, आप किसी को भी चुन लो, लेकिन उसके बाद होना वही है जो इन्होंने करना है। तो ये अनफॉर्च्यूनेट है। और जिस प्रकार से अभी रिसेंटली राम मंदिर को लेके, जो वहाँ चढ़ावे को लेके जिस प्रकार लगातार वहाँ चोरियां हो रही है, और उन्हीं के लोग जो ट्रस्ट में रखे गए हैं, वो भी ये आपकी सरकार ने रखे हैं लोग। किसी की जिम्मेवारी ठीक ढंग से तय नहीं हो रही। करोड़ों लोगों की श्रद्धा, लोग पूरे देश से आ रहे हैं उस प्रभु के चरणों में, अपना जो कुछ वो दान दे सकते हैं, जो कुछ वो भेंट दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, और आपके लोग वहाँ बैठ के ट्रस्ट के माध्यम से लगातार वर्षों से वहाँ पर लूट मची है, चोरी हो रही है। और 40 दिन के अंदर 70-70 बार चोरी हो रही है। और आपने एसआईटी बना के उसकी एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि एक लोगों के आस्था का सवाल था। अगर आप आज प्रभु श्री राम के चरणों में भी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझें कि ये लूट कैसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और पूरे देश की जनता का इसमें जो है आस्था जुड़ी हुई है। होना ये चाहिए था कि सिटिंग जज से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किनको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, ये सारी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। और जो लोग हैं उनकी ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप यूपी में डोजर वाली सरकार है, उनकी प्रॉपर्टियों पे भी डोजर चलने चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त देश में है, जो आस्था से जुड़ा हुआ था। उसको लेके भी लोगों में बहुत बड़ी निराशा है कि अगर आज चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है, तो जो पार्टी लगातार पिछले 30 वर्षों से
प्रभु श्री राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ती रही, चंदा इकट्ठा करती रही, तो ये सारा देश देख रहा है कि उस चंदे का क्या हिसाब मिला होगा, किसको मिला होगा। ये कुछ प्रश्न हैं जिसकी वजह से लोगों में आज देश के अंदर निराशा है। महंगाई और बेरोजगारी जो हम हमेशा हमारे समाज में और देश में सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं, वो चरम पे हैं, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। तो इसलिए भी लोग जो है निराश है। जो लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा संख्या युवा साथियों की है। उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि उनके पास काम धंधा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। पूरी तरह से लोग जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार से निराश।